एक बात बताओ, शरीर पर कहीं चोट लग जाती है तो क्या करते हो? उस जगह को पत्थर मार मार के और खून निकालते हो? नहीं ना। उस जगह को अच्छे से पट्टी करते हो, अपने आप को आराम देते हो। तो अगर दिल पर चोट लग जाए तो सीधा म्यूजिक लाइब्रेरी में जाके सैड सॉन्ग क्यों सुनने लगते हो? ऐसा करके तुम पता है क्या कर रहे होते हो? तुम वहां नमक नहीं, सीधा सीधा तेजाब छिड़क रहे होते हो। आज ना हम उस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इलाज ना डॉक्टर के पास भी नहीं है। उस बीमारी का नाम है दिल का टूटना। उसका सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है मूव ऑन। अगर आप भी किसी की प्रोफाइल रात के 2 बजे स्क्रॉल करते करते थक गए हैं तो अगले 5 मिनट ना मुझे ध्यान से सुनना, क्योंकि आज आपकी लाइफ का रीस्टार्ट बटन दबाने का दिन है। चलो पहले हम ये देखते हैं कि हम लोगों का मूव ऑन करने का तरीका क्या होता है। स्टेज 1, द जासूस। हम क्या करते हैं, जैसे ही ब्रेकअप होता है, ब्लॉक अनब्लॉक का सीन चल रहा है पूरी तरीके से, और हमारी जो जासूसी होती है ना वो सीआईडी से ज्यादा तेज हो जाती है। अगर वो ऑनलाइन आया है तो क्यों आया है, उसका लास्ट सीन क्या है, अगर लास्ट सीन नहीं दिख रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा है, अच्छा उसने स्टेटस डाला है तो किसके लिए डाला है, मेरे लिए डाला है या किसी और के लिए डाला है, अच्छा वो इतनी देर से ऑनलाइन है, वो किससे बात कर रहा है। इतने बड़े जासूस बन जाते हैं हम। स्टेज 2, द फिलोसफर। अचानक ना हम सब लोग कबीर और गालिब बन जाते हैं। हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर ऐसे ऐसे स्टेटस लगाते हैं जैसे पूरी दुनिया का ज्ञान हमको ही हो गया हो। जैसे कि वफादारी की उम्मीद आज के जमाने में ना करो, ये वो। स्टेज 3, द झूठा मोटिवेशन। अब तो मैं जिम जाऊंगा या जाऊंगी, अब तो मैं खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा या करूंगी, अब तो मैं उसको बताऊंगा या बताऊंगी कि देख तूने क्या खोया है। 2 दिन जिम जाते हैं, तीसरे दिन बदन दुखने लगता है, और चौथे दिन घर पर बैठकर उसी के नाम से रो रहे होते हैं। रिलेट कर पा रहे हो ना? हंसो मत। देखो, ये कोई मूव ऑन करने का सही तरीका नहीं है, ये सिर्फ खुद को झूठ में रखना है। अब थोड़ी सीरियस बात करते हैं। हीलिंग का असली मतलब क्या है? हीलिंग का मतलब क्या ये है कि वो इंसान पूरी तरीके से आपके दिमाग से निकल जाए, जैसे कि कोई मेमोरी लॉस हो गया हो। देखिए, आपकी जिंदगी कोई फोन नहीं है कि क्लियर कैशे किया और पूरा डेटा डिलीट हो गया। यादें रहेगी, वो जो पहली मुलाकात थी वो याद रहेगी, जो पहली बात थी वो याद रहेगी, सारे स्पेशल मोमेंट्स याद रहेंगे। देखिए, इस सिचुएशन में ना आप गलत हैं ना वो गलत है। आपकी सिचुएशन गलत थी, वो समय गलत था। हीलिंग का असली मतलब ये है कि जब 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको वो याद आए तो आपके दिल में दर्द ना हो, आप मुस्कुराएं और खुद से ये बोल पाएं कि जो हुआ ठीक हुआ, उसने जो भी मुझे सिखाया बहुत अच्छा सिखाया, और आप आपके आने वाले जीवन के बारे में सोच पा रहे हो। ये होती है हीलिंग। तो सवाल ये है बॉस कि इस फेज से बाहर कैसे निकले, इसकी दवा क्या है? तो आज मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप जिसका यूज करके आप गारंटी मूव ऑन कर लोगे। स्टेप 1, डिजिटल डिटॉक्स। उन लोगों का ना लास्ट सीन देखना बंद कर दो। वो कोई नासा की सैटेलाइट नहीं है जो आपको नई नई रिसर्च कर कर देगा या देगी। अगर उनको ब्लॉक भी करना पड़े ना तो करो, अगर उनको अनफॉलो भी करना पड़े ना तो करो। देखो, ये सब चीज हम उनको गुस्सा करके या उन पे खुन्नस खाकर नहीं कर रहे हैं, ये सब हम हमारी मेंटल पीस के लिए कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको कहीं चोट लगी तो आप उसको खुरेदोगे तो खून निकलेगा, ठीक कैसे होगा? वैसे ही दिल का भी काम होता है ना। स्टेप 2, फीलिंग्स को बहने दो। हमारे समाज में ये कहा जाता है कि रो मत, स्ट्रांग बनो। और अगर लड़के हो तो और ज्यादा प्रेशर है कि लड़का होकर रोता है यार। मैं कहती हूँ रो, जितना मन है ना उतना रो। भले दरवाजा बंद कर लो और पूरी भड़ास निकाल दो, अपने अंदर का जो दर्द है ना पूरा बह जाने दो। लेकिन उसके बाद उठो, मुंह धो और खुद से बोलो कि आज का कोटा खत्म, अब काम करना शुरू करो। स्टेप 3, द 10% रूल। सोचो कि उस इंसान को खुश करने के लिए, उसका मूड ठीक करने के लिए आपने कितनी बार अपनी फीलिंग्स को वेस्ट किया है, अपनी एनर्जी को वेस्ट किया है, अपने पैसे तक खर्च किए हैं। तो उसी चीज का 10% खुद पर लगाना शुरू कर दो। अपनी हॉबीज पर काम करो, अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने उन दोस्तों के बीच जाओ जिनके बीच जाना छोड़ दिया था।
अपने उन सब चीज़ों पर काम करो जो सब छोड़ चुके थे। अपने आप की केयर करने लगो, इससे आपकी वाइब भी चेंज होगी। देखिएगा। चलते चलते ना बस एक बात याद रखना, ये जो तुम्हारी जिंदगी है ना, ये बहुत खूबसूरत फिल्म है जिसके मेन कैरेक्टर सिर्फ तुम हो। किसी एक आर्टिस्ट के चले जाने से या एक चैप्टर के खत्म हो जाने से क्या हम बुक फेंक देते हैं? नहीं ना। देखो, आगे जीवन में ना कई ऐसे खूबसूरत मोड़ आने वाले हैं, कई ऐसे खूबसूरत लोग मिलने वाले हैं जिनके साथ आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। इस पास्ट में अटक कर हम उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए आगे बढ़ो, खुद से प्यार करो, अपनी डेली रूटीन में आओ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा हो ना, तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। थैंक यू सो मच दोस्तों।